ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम्
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु श्रियभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो युद्ध चल रहा है वृतासुर और इंद्र के बीच में, और उनकी अपनी अपनी सेनाएं। और वृतासुर इतना महान शक्तिशाली है कि वो इंद्र और इंद्र की पूरी सेना को 1 मिनट में ध्वस्त कर सकता है। लेकिन जहां उसको पता लगा कि ये भगवान चाहते हैं कि इंद्र जीते, वो फिर उसी ढंग से एक भक्त के रूप में कार्य करता है। ये बड़ा विचित्र है। एक असुर कहे जाने वाले वृतासुर भगवान के इतने परम भक्त हैं। 24वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। न ते अदृश्यंत संचन्ना शरजाले समन्ततः पुंख अनुपुंख पतितः ज्योतिंषि इव नभो घनः। मेरे साथ पढ़िए। न ते अदृशंत संचन्ना न न ते ते दिशन्त अदृश्यन्त सञ्छन्नाः संचन्याः शरजालय समन्ततः शरजालैः शरजालिं समन्ततः शमन्ततः पुंख अनुपुंख पतितः पुङ्खानुपुङ्खपतितैर् अनुपुङ्खपतितैः ज्योतिंषि इव नभो घनः। ज्योतिंषीव नभो घनैः। नभो घनः। शब्दार्थ है न नहीं ते वे देवता, मतलब वे देवताओं के लिए आया है। अदृश्यंत देखे गए, संचन्ना पूर्णतया आच्छादित, किसे सरजालय बाणु के जाल से, समन्ततः चारों ओर, पुंख अनुपुंख एक के बाद एक तीर, पतितः गिरने से, ज्योतिषी इव आकाश में तारों के समान, नभः घने घने बादलों के द्वारा। मेरे साथ पढ़े। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद जिस जिस प्रकार घने प्रकार बादलों घने के आकाश बादलों में के छा आकाश जाने में के छा बाद जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, तारे नहीं तारे दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक उसी प्रकार एक के बाद एक आगे गिरने वाले बाणों के जाल से गिरने वाले बाणों के जाल मालिक के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। पड़ रहे थे। नते शस्त्र अस्त्र वर्ष होगा ही आसे दुहु सुरसैनिकान छिन्ना सिद्ध पथे देव लघु हस्त सहस्रता। मेरे साथ। नते शस्त्र अस्त्र वर्ष होगा न ते शस्त्रास्त्र शस्त्र वर्षौघा संशोभा ही आसे दुहु सुरसैनिकान यासेदुः दुः सुरसैनिकान् सुरसैनिकान् छिन्ना सिद्ध पथे देव छिन्नासिद्धपथे देवैर् लघु हस्त सहस्रता। लघुहस्ते लघुहस्तसहस्रधा। सहस्रधा। हाँ, मतलब खंड पहले भी पढ़ा है ना हमने। पृथ्वी के खंड, सहस्रधा हजारों भागों में बढ़ जाना, खंडों में। शब्दार्थ है ना नहीं ते वे शस्त्र अस्त्र वर्ष होगा, बाणों तथा अन्य हथियारों की वर्षा ही निसंदेह आसे दुह पहुंची सुर सैनिका देवताओं की सेना छिन्ना कटी हुई सिद्ध पथे आकाश में देव देवताओं के द्वारा लघु हस्त तेजी से चलते हाथों द्वारा लाघव से सहस्रधा हजारों खंडों में।
मेरे साथ पढ़े, देवताओं की सेना को मारने के लिए देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, उन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लाघव से अपने हस्त लाघव से आकाश में इन हथियारों को आकाश में इन हथियारों को काट काट कर खंड खंड कर दिया। काट कर खंड कर दिया। अथ क्षीण अस्त्र शस्त्र औघा गिरि संग दुर्म उपलय अभ्यवर्षन् सुरबलम् चिच्छिद्दुः तान् च पूर्ववत्। मेरे साथ, अथ क्षीण अस्त्र शस्त्र औघा शस्त्रौघा गिरिशंग द्रुम उपलय द्रुमयोपलहि अभ्यवर्षन् सुरबलम् चिच्छिद्दुः तान् च पूर्ववत्। पूर्ववत्। शब्दार्थ है, अथ तत्पश्चात क्षीण अत्यंत दुर्बल अस्त्र मंत्र द्वारा छोड़े गए बाणों का शस्त्र तथा हथियार ओघा समूह गिरि पर्वत की श्रृंग चोटी से ध्रुम वृक्षों से उपलय तथा पत्थरों से अभ्यवर्षण वर्षा करते हुए सुरबलम देवताओं के सैनिक विच्छेदो खंड खंड कर दिया तान उनको चा तथा पूर्ववत पहले की तरफ। मेरे साथ पढ़े, जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चुक गए तो उन्होंने अब चुक गए का मतलब खत्म हो गए, तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया। कर दिया। हाँ, इसमें थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, पर्वतों के शिखर से होना चाहिए था। किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। आकाश में खंड खंड कर दिया। क्योंकि एक कहा जाता है, सेना में जीतने के लिए उत्साह जिसमें एंथुजियाज्म है उसके जीतने का चांस ज्यादा होता है। अभी देवताओं में ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास अभी ऐसा वज्र है जिससे वृत्रासुर मारा जा सकता है। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट है, अब हताश नहीं है। तान अक्षतान स्वस्ति मतो निशाम्य शस्त्र अस्त्र पूगय अतवृत्त नाथा दुर्मय दृश्यद्भिः विविध अदृशंगय रवीक्षतान तत्र तत्रह तत्र तत्र सुहु इंद्र सैनिका। मेरे साथ, तान च तान स्वस्ति मतो निशाम्य शस्त्र अस्त्र पूगय अथ वृत्रिनाथा द्रुमैः दृशद्भिः विविध अदृशंगय। सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा है। द्रुमैः दृशद्भिः विविध
विविध अद्रि अद्रि शृंग श्रृंग धूमेद सद्भिः विविध अद्रि शृंग रवि अक्षतान स्थान तत्र सुः तत्र शूर तो ये रॉ उड़ जाएगा। तत्र सुः इंद्र सैनिका इंद्र सैनिकान रवि अक्षतान तत्र तत्र सुः इंद्र सैनिकान इंद्र तान सैनिक उनको शब्दार्थ है, तान उनको देवों के सैनिकों को अक्षतान बिना चोट के स्वस्थ मतः अत्यंत स्वस्थ दिशा में देखकर शस्त्र अस्त्र पूगे हथियारों तथा मंत्रों के समूह द्वारा अथ तत्पश्चात वृत्रनाथा वृतासुर के अधीन सैनिक ध्रुमय वृक्षों से पत्थरों से विविध अनेक अद्रि पर्वतों के संघ शिखरों द्वारा अभिक्षतान बिना घायल तत्र सुह भयभीत हो गए। इंद्र सैनिकान राजा इंद्र के सैनिक जब वृतासुर द्वारा आदेशित जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्र अस्त्रों के समूह से समूह से यहाँ तक वृक्षों यहाँ तक वृक्षों पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं। पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं और अक्षत बने हुए हैं। हाँ, मतलब इतने चीज फेंके इनके ऊपर, इनको तो ये घायल ही नहीं हुए। तो असुर गण अत्यंत भयभीत हुए। अब असुर गण की जो सेना है असुरों की, वो डर गई। सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा कृता देव गणेशु दैत्य कृष्ण अनुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्र प्रयुक्ता उशति रुक्षवाचः। मेरे साथ सर्वे प्रयासा अभवन विमोखा कृता देव गणेशु दैत्य कृष्ण अनुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्र प्रयुक्ता उशते रुक्षवाचः। शब्दार्थ है सर्वे समस्त प्रयासा प्रयत्न अभवन हो गए विमोगा निष्फल कृता किया हुआ कृता पुनः किया गया देव गणेश देवताओं में दैत्य असुरों द्वारा कृष्ण अनुकूलेषु जो कृष्ण द्वारा सदैव रक्षित है। कौन? देवता लोग। यथा जिस प्रकार महत्सु वैष्णव को क्षुद्र तुच्छ मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त उशति प्रतिकूल रुक्ष कठोर वाचः शब्द। मेरे साथ पढ़े। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे।
हाँ, उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था इनके प्रयासों का, वो विचलित नहीं हो रहे थे। किस तरह? जिस तरह दुर्वचनों से महापुरुष कभी विचलित नहीं होते, इस तरह। क्या क्या सिमिलिटी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। बंगला में कहावत है कि गोद के शाप से गाय नहीं मरती, गीत के हिसाब से। इसी प्रकार गीद के शाप से गाय नहीं मरती। इसी प्रकार कृष्ण के भक्तों पर आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः असुरों के शाप निष्फल रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। रहे इस समय भगवान का सपोर्ट था देवताओं को। हालांकि भगवान का भक्त दूसरी तरफ है, उधर भी है, लेकिन असुर के रूप में आया है। देवताओं ने भगवान ने इंद्र को सपोर्ट किया है। तो यही है, जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता, जिसको वो बचाना नहीं चाहे उसको कोई बचा भी नहीं सकता। ये कहावत है। ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हरौ अभक्ता हतयुद्ध दर्पा पलायनाय अजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधु दधु आत्तसारा। दधु रौ उड़ जाएगा। दधु आत्तसारा। मेरे साथ। ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हरौ अभक्ता हतयुद्ध दर्पाः हराव पलायनाय अजिमुखे विसृज्य पलायनाय अभिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधु आत्तसारा। पतिं मनस्ते ददुरात्तसारा। वे असुर स्वप्रयासम अपने प्रयत्नों से वितथम निष्फल निरीक्ष देखकर हरौ अभक्ता जो श्री भगवान के भक्त नहीं है असुर हत पराजित युद्ध दर्पा लड़ने में उनका घमंड पलायनाय युद्ध भूमि से भगने के लिए आज मुखे युद्ध के प्रारंभ में विसर्ज्य एक ओर छोड़कर पतिम अपने सेना नायक प्रतासुर को मनः उनके मन ते वे सब दधु दिया आत्मसारा सौरी विहीन। मेरे साथ पढ़े। जब श्री भगवान कृष्ण के अभक्त जब भगवान भगवान कृष्ण के अभक्त असुरों ने देखा कि उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं, उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं, तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। तो युद्ध तो करने युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध शुरू होने से समय ही छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया। छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। उनका सारा शौर्य छीन लिया था। हाँ, उनके शत्रु हैं देवता लोग। सारा शौर्य जो उनका शौर्य था वो खत्म हो गया। वृतो असुरान तान अनुगान मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभास एतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः। मेरे साथ। वृतो असुरान तान अनुगान मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभास एतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं
प्रेक्षबलं च भग्नम् भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः भयेन तीव्रेण विहस्य वीरः। शब्दार्थ है वृत्रे मित्र वृतासुर। मैंने भित्र ही क्यों पढ़ा, वृत्र है। वृतासुर असुरों का सेना नायक। असुरान सभी असुरों को, तान अनुगान उनके अनुयायियों को, मनस्वी विशाल हृदय वाला, प्रधावतः भागते हुए, प्रेक्ष देखकर, बभास बोला, एतत् यह, पलायितम भागते हुए, प्रेक्ष देखकर, बलम सेना को, च तथा, भग्नम टूटा हुआ, भयन भय से, तीव्रेण तीव्र, बेहस्य हंसकर, वीर बहादुर। मेरे साथ अपनी सेना को, अपनी सेना को क्षत भिक्षत तथा समस्त असुरों को, तथा समस्त असुरों को यहाँ तक कि जो परम वीर कहलाते थे, यहाँ तक कि जो परम वीर कहलाते थे, अत्यंत भय के कारण, अत्यंत भय के कारण युद्ध भूमि से भागते देखकर, युद्ध भूमि से भागते देखकर, सचमुच विशाल हृदय वाला, सचमुच विशाल हृदय वाला बहादुर वृतासुर हंसा। बहादुर हंसा और इन शब्दों में बोला। और इन शब्दों में बोला। क्या बोला आप सुनिए। कालोपपन्नाम यानी काल उपपन्ना, काल उपपन्नाम रुचिराम मनस्विनाम, जगाद वाचम पुरुष प्रवीरः, हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन, मयान अर्वचसंबर में शृणुत्वम्। मयान अर्व, ये तो शंबर है, ये क्या चीज है? हाँ, अनर्वन। मय अनर्वन शंबर में शृणुध्वम। मेरे साथ पढ़िए। काल उपपन्नाम रुचिराम मनुष्विनाम, जगाद वाचम पुरुष प्रवीरः, हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन, मय अनर्वन शंबर में शृणुध्वम। काल उपपन्ना, काल तथा परिस्थिति के अनुकूल, रुचिराम अत्यंत सुंदर, मनस्वी नाम महान, विशाल हृदय वाले पुरुषों के, जगात बोला, वाचम शब्द, पुरुष प्रभी वीरों का वीर वृतासुर, हे अरे, विप्रचित्ते विप्रचित्ते, नमुचे हे नमुची, पुलोमन हे पुलोमा, उसके वीर बहादुर सैनिक हैं। मय हे मय, अनर्वन हे अनर्वा, शंबर हे शंबर, मैं मुझसे सुनो, कृपया सुनो। मेरे साथ अपनी स्थिति तथा काल, अपनी स्थिति तथा काल और परिस्थितियों के अनुसार, वीर शिरोमणि वृतासुर ने ऐसे वचन कहे, जो विचारवान पुरुषों द्वारा प्रशंसा के योग्य थे। उसने असुर वीरों को बुलाया। हे विप्रचित्ते, ये उसके महान नायक थे, सेना नायक थे। हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अनर्वा, तथा शंबर,
भागो नहीं, भागो नहीं, मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात बात सुन लो। जातस्य मृत्युः ध्रुव एव सर्वतः, प्रतिक्रिया यस्य न च इह क्लिप्ता, लोको यस्य लोको यशः च अत ततो यदि हि अमुम्, को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम्। मेरे साथ, जातस्य मृत्युः ध्रुव एव सर्वतः, जात तस्य ध्रुवेव सर्वतः, मृत्युर्ध्रुवैव सर्वतः, प्रतिक्रिया यस्य न च इह क्लिप्ता, प्रतिक्रिया प्रतिक्रियायस्य न न चेह क्लिप्ता। क्लिप्ता, लोको यशः च अत ततो यदि हि अमुम्, लोको लोको यशस्तात् ततो यदि यशस्तो यदीयमो, को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम्। को को नाम नाम मृत्युं न मृत्युं न गृणीतयुक्तम्। वृणीतयुक्तम्। शब्दार्थ है, जातस्य जिसने जन्म लिया है, समस्त जीव उनकी मृत्यु मृत्यु ध्रुव अनिवार्य एवं निस्संदेह सर्वतः संसार में सर्वत्र, प्रतिक्रिया बचने का उपाय का यस्य जिसका ना नहीं चाहती, इस संसार में कृप्ता बन, बनाया गया लोक सर्व स्वर्ग लोक, यश कीर्ति च तथा अत तब ततः उससे यदि यदि ही निस्संदेह अमुम वह कह कौन नाम निस्संदेह मृत्यु मृत्यु ना नहीं प्रणीत स्वीकार करेगा युक्तम अनुकूल। मेरे साथ बढ़िए। वृतासुर ने कहा, वृत्रासुर ने कहा, इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। इस संसार में जन्मे सभी जीवों को मरना है। हाँ, अरे बहादुरो, जो तुम पैदा हुए हो मरोगे अवश्य, ये कह निश्चित ही निश्चित ही इस संसार में इस इस संसार संसार में में कोई भी मृत्यु से बचने के कोई भी कोई मृत्यु से मृत्यु बचने से के बचने के किसी उपाय को नहीं ढूंढ सका है। किसी उपाय किसी को नहीं उपाय को ढूंढ सका नहीं है। ढूंढ सका है। विधाता तक ने विधाता तक ने तक ने इससे बचने का कोई उपाय नहीं बताया। इससे बचने इससे का कोई बचने उपाय का नहीं कोई बताया। उपाय नहीं बताया। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी परिस्थितियों में परिस्थितियों में जबकि मृत्यु अपरिहार्य है जबकि जबकि मृत्यु मृत्यु तो अपरिहार्य है अपरिहार्य है, और यदि स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही हो और यदि यदि स्वर्गलोक की सर्वलोक की प्राप्ति हो प्राप्ति रही हो रही हो और उपयुक्त मृत्यु के कारण और और उपयुक्त मृत्यु के कारण कारण सदैव यश तथा कीर्ति बने रहे, सदैव यश तथा सदैव कीर्ति यश बनी तथा रहे, कीर्ति बनी रहे, तो भला कौन पुरुष होगा तो भला तो कौन भला पुरुष होगा कौन पुरुष होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को स्वीकार नहीं करेगा। जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को जिसकी स्वीकार मृत्यु नहीं को करेगा। स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ये मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, जीत जाएगा तो यश भोगेगा राज का। ये बिल्कुल उसी प्रकार का दिया है वचन। ये इतना महान था वृतासुर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यदि मरने से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही हो और मृत्यु के बाद चिर यश बना रहे तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसी यशस्वी मृत्यु को ठुकरा देगा। ऐसा ही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हे अर्जुन, लड़ने से विमुख मत हो। यदि तुम विजयी हुए तो राज्य भोग करोगे और यदि मरते हो तो स्वर्गलोक को जाओगे। प्रत्येक मनुष्य को यशस्वी कार्य करते हुए मरने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यशस्वी पुरुष कुत्तों की मौत मरने के लिए नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये बड़ी बात है कि कुत्तों के मौत मरने से तो यशस्वी मौत बहुत अच्छी है और मौत के बाद स्वर्ग तुम्हारा निश्चित है। ये कह रहा है वृतासुर। गौ सम्मता व इसलिए सम्मता हो जाएगा।
दौ सम्मतौ इह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योगरतो विजयाद यद ग्रणी यद अग्रणी होगा, यद अग्रणी वीर्य सये अनिवृत्तः। मेरे साथ पढ़िए। द्वौ सम्मतौ इह मृत्यु दुरापौ दौ यद ब्रह्म संधारणया जितासु यद ब्रह्म संधारणयाजितासु कलेवरम योगरतो विजयात् कलेवरं युगरतो विजयात् यद अग्रणी वीर्यसये अनिवृत्तः यदग्रणी विरचये अनिवृत्तः। शब्दार्थ है दो दो सम्मतौ, सात तथा मार्गदर्शनों द्वारा सम्मत। यह इस संसार में मृत्यु है, दुरापौ अत्यंत दुर्लभ, यह जो ब्रह्म संधारण या ब्रह्म परमात्मा या पर ब्रह्म कृष्ण में ध्यान मग्न होकर जित असु मन तथा इंद्रियों को बस में करके कलेवरम शरीर को योगरतः योग साधना में लीन विजयात त्याग सकता है। यत जो अग्रणी आगे चलकर पथ प्रदर्शक बनकर वीर क्षय युद्ध भूमि में अनिवृत्तः पीठ न दिखाकर। मेरे साथ पढ़ी। यशस्वी मृत्यु को वर्ण करने के दो उपाय हैं वर्ण वर्ण करने के दो उपाय हैं और वे दोनों अत्यंत दुर्लभ हैं। और वे दोनों अत्यंत दुर्लभ है। पहला है योग साधना, योग साधना, विशेष रूप से भक्ति योग के द्वारा मरना। विशेष रूप से योग के द्वारा मरना, जिसमें मनुष्य मन तथा प्राण को भस्म करके मन तथा प्राण को भस्म करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिंतन में लीन होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बात कही है। उदाहरण क्या है? दधीचि, अभी अभी आपने पढ़ा है। दधीचि ने भगवान के चरणों में मन लगाया, शरीर त्याग दिया, तभी हड्डियां मिली इनको। दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए तथा कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। मर जाना। शास्त्र में इन दो प्रकार की मृत्यु को यशस्वी कहा गया है। ये दो प्रकार की मृत्यु है। भगवान में लीन होके प्राण त्याग दो, ये मृत्यु, ये सबसे पहली है। दूसरी है कि युद्ध भूमि में सेना अगर आप सैनिक हो तो युद्ध भूमि में कभी पीठ न दिखाते हुए मर जाना। मर गए तो स्वर्ग जाओगे, और ये यशस्वी मृत्यु कहलाती है, ये बता रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा वृतासुर के मध्य युद्ध नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब चलते हैं हम 11वें अध्याय में। अब हमारा ये स्कंद आधा हो गया। अब हमने कितने श्लोक पढ़ने हैं? 7। हाँ, 6ठा स्कंद है तो 7, 8वां होगा, 7वां होगा तो 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हिदाय आदि कवये ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा सर्गोऽयमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र तवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मत्सरणं शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् दमतापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः त्रैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र चद्योरित्यवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः सुष्ठुभिः तत्क्षणात् तीसरा युगम कल्पतरोर्गलितं फलम् गलितं फलम् मुखमुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् उत्पादमृतदवसंयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका तथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रियतो नरः तत्तो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं तपर्गणन भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते विमुच्यते छठा अहम एवासम एवाग्रे वाचमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्नद्यच्छतसत्परम् पश्चाद् अहं यत् एतत् च पश्चादहं यति तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम् यो यवशिष्येत् सोऽयमहम् सातवां ऋते अर्थ यत् प्रतीये न प्रतीये च आत्मनि आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मायाम् यथा वासो यथा तमः भासो यथा तमः। स्वागत है आपका 11वें अध्याय में वृत्तासुर के दिव्य गुण। माता जी पढ़वाइए। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। सुषमा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वृत्तासुर के दिव्य गुण। इस अध्याय में वृत्तासुर के सद्गुणों का वर्णन हुआ है। जब वृत्तासुर की सेना के प्रमुख सेना नायक वृत्तासुर के उपदेश को न सुनकर भाग गए तो उसने उन्हें कायर कहकर खूब धिक्कारा। वीरता पूर्वक बोलते हुए वह देवताओं का सामना करने के लिए अकेला अड़ा रहा।
जब देवताओं ने वृत्तासुर के रुख को देखा तो वे इतने भयभीत हुए कि मूर्छित से होने लगे और वृत्तासुर उन्हें रौंदने लगा। इंद्र इसे सहन न कर सका, अतः उसने अपनी गदा वृत्तासुर पर चलाई, लेकिन वृत्तासुर, हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना वीर था कि उसने अपने बाएं हाथ से गदा पकड़ ली और उसने इंद्र के हाथी को मारने लगा। वृत्तासुर के प्रहार से वह हाथी 14 गज पीछे हट गया और पीठ पर बैठे इंद्र समेत भूमि पर गिर पड़ा। राजा इंद्र से पहले विश्वरूप को पुरोहित बनाया और बाद में उसका वध कर दिया था। वृत्तासुर ने इंद्र को जब इस जघन्य कार्य की याद दिलाते हुए कहा, यदि कोई श्री भगवान विष्णु का भक्त होता है और हर प्रकार से भगवान विष्णु पर निर्भर रहता है तो उसे विजय, ऐश्वर्य तथा मानसिक शांति ये अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वे जानबूझकर ऐसे भक्त को ऐश्वर्य नहीं देते जिससे उसकी भक्ति में व्यवधान बढ़े। अतः मैं भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। मैं सदा भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ और उनकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। मैं अपने सांसारिक परिवार से विरक्त होकर भगवान के भक्तों की संगति करूंगा। मैं किसी उच्च लोक, यहाँ तक कि ध्रुव लोक या ब्रह्म लोक में भेजे जाने की कामना भी नहीं करता। न ही मैं इस जगत में अविजित स्थिति का भूखा हूँ। मुझे ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितनी बड़ी बात है, बताइए, इतना महान भक्त है। श्री शुक उवाच त एवं संसतो धर्मं वचः प्रत्युः अचेतसः नैवा नैवा गृहन्त संभ्रांता पलायन परा नृप। मेरे साथ, श्री शुक उवाच श्रीशुकयुवाच त एवं संसतो धर्मं तएवं संसतो धर्मं धर्मम् वचः प्रत्युः अचेतसः वचापत्युरतीतसः न एव अगृह्णन्त सम्भ्रान्ता नैवागृह्णन्तः अगृह्णन्त सम्भ्रन्तः पलायन परा नृप। पलायन पलायन परानृप। परानृप। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ते वे एवं इस प्रकार संसतः प्रशंसा करते, धर्मम धर्म के नियम को, वचः शब्द, पत्यु अपने स्वामी के, अचेतसः अत्यंत विचलित मन से, न नहीं एवं निसंदेह, अग्रहणता स्वीकार किया, संभ्रांता भयभीत, पलायन परा भागने को उद्यत, नृप हे राजन। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी ने कहा, ये परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, हे राजन, हे हे राजन, राजन, असुरों के प्रधान सेनानायक असुरों के असुरों के प्रधान सेनानायक सेनानायक वृत्रासुर ने विप्रासुर ने अपने सेनानायकों को अपने सेनानायकों को नायकों को धर्म के नियमों का उपदेश दिया, धर्म धर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेनानायक किंतु वे किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेनानायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके वचनों को नहीं माना। उन्होंने उसके उनके वचनों को नहीं वचनों को माना। नहीं माना। विशीर्यमाणां पृथिनाम् आसुरीं सुरऋषभः, ऋषभ ही हो गए, असुर ऋषभः काल अनुकूले त्रिदशे काल्यमानाम् अनाथवत् दृष्टा तप्यत संक्रुद्ध इंद्रसत्तुः अमर्षितः तान 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 निवार्य ओजसा राजन निवर्त्य सेदम उवाच। मेरे साथ पढ़िए। विशीर्यमाणां
पृतनाम विशीर्यमाणं पितरं विशीर्यमाणां प्रीतनाम विशीर्यमाणं पितरम् आसुरीं असुर ऋषभः आसुरीमसुरर्षभः काल अनुकूलैः त्रिदशैः कुलैः त्रिदशैः काल्यमानाम् अनाथवत् कल्यमानामनाथवत् दृष्ट्वा अतप्यत् संक्रुद्धः स्वायतप्यच्छङ्कृतः इन्द्रशत्रुः अमर्षितः इंद्रचतुर्वर्षितः तान् निवार्य ओजसा निवार्य योजसा राजन् निर्भर्त्यः न राजन् एक मिनट मुझे पढ़ने दो पहले। राजन् निर्भत्स्यः इदम् उपायः हाँ, उद्भर्ष ये है निर्भर्त्स्य। ये निर्भर्त्स्य में तीन चीजें आती है, इसलिए प्रोनाउंस करना बड़ा कठिन होता है। निर्भर रॉ भी है, तो भी है, सौ भी है, यह भी है, रॉ भी। शब्दार्थ है विषयमाणाम छिन्न भिन्न उपृतनाम सेना को, आसुरीम असुरों की, असुर ऋषभ असुरों में श्रेष्ठ वृतासुर, काल अनुकूल है समय के अनुसार परिस्थितियों का पालन करते हुए, त्रिदश है देवताओं के द्वारा, काल्यमाना पीछा किए गए, अनाथवत असुरक्षित की तरह, दृष्टवा देखकर, अतप्यत दुखी हुआ, संक्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर, इंद्र शत्रु इंद्र का भैरी वृतासुर, अमर्षितः न सह सकने से, तान उन देवताओं को निवार रोककर, ओजसा अत्यंत बल पूर्वक, राजन हे राजा परीक्षित, डांट कर, इदम यह, उवाच कहा, निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया। हाँ, ये नियम के विरुद्ध है। पीछे से आक्रमण कभी नहीं किया जाता पहले। अब तो सब कुछ होता है, लेकिन तब जब कोई भाग रहा हो उस पर कभी भी अटैक नहीं होता। और असुर सैनिकों को खदेड़ कर इधर उधर बिखेर दिया, मानो उनकी सेना में कोई नायक ही न हो। अपने सैनिकों की दयनीय दशा को देखकर असुर श्रेष्ठ वृतासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसे ही पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार कहा, किम व उच्चरितैः मातुः धावद्भिः पृष्ठतो हतैः, नहि भीतवदः श्लाघ्यो
न स्वर्गः सुब्रह्मण्यः। मेरे साथ पढ़िए। किं व उच्चरितै मातुः किं वा उच्यते मातुः मातुः तावद्भिः पृष्ठतो हतै धावद्भिः भवद्भिः पृष्ठतो हतोहि न हि भीतवदः श्लाघ्यो नहि महिषो बधौ श्लाघ्यो श्लाघ्यो न स्वर्गः शूरमानिनाम्। न स्वर्गः शूरमानिनाम्। शूरमानिनाम्। शब्दार्थ है किम, क्या लाभ वह तुम्हारे लिए उच्चरित है मलमूत्र के समान मातु, माता का, धावत भी भागते हुए, प्रसतः पीछे से, हतः मारा, यही मैं कह रहा था, ना नहीं ही निश्चय ही, भेद बदह भयभीत पुरुष का वध, श्लाघ्य प्रशंसनीय, न न न तो स्वर्गम स्वर्ग की प्राप्ति, शूरमानी नाम शूरवीरों का। ये कह रहा वृत्तासुर देवताओं को, हे देवताओं, हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ। वृथा ही नहीं हुआ। हुआ। इस जन्म का कोई इनको मतलब जन्म, इनकी जो ये है जन्म, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। निसंदेह निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से ये अपनी ये माताओं अपनी के माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, जो डर के मारे भाग रहे है पीछे से मारने में क्या लाभ होगा। पीछे से मारने में क्या लाभ क्या लाभ होगा। होगा। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि अपने को वीर कहलाने वाले आने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से, वो वे अपनी अपनी मृत्यु मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है, ऐसा वध न तो प्रशंसनीय है, नहीं इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नहीं इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हाँ, इससे तो ज्यादा नहीं कहा, ये नियम के भी विरुद्ध है। जो भाग रहा हो, जो डरा हुआ हो, उसको कभी भी नहीं मारा जाता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। वृत्तासुर ने देवों तथा असुरों दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भागे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। इन दोनों के कार्य निंदनीय थे। जब युद्ध होता है तो विरोधी पक्ष को वीरों के समान लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर कभी युद्ध भूमि से भागता नहीं, वह विजय प्राप्ति के लिए अपना युद्ध भूमि में ही अपने प्राण गंवा देने के लिए सम्मुख होकर लड़ता है। यही वीरता है। पीछे से शत्रु का वध करना भी निंदनीय है। जब शत्रु पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भाग रहा हो तो उसे नहीं मारा जाना चाहिए। ये सैन्य विज्ञान की आचार संहिता है। वृत्तासुर ने असुर सैनिकों की तुलना माताओं के मलमूत्र से करके उनका अपमान किया। माँ के उदर से कायर पुत्र तथा मलमूत्र दोनों ही निकलते हैं। वृत्तासुर ने कहा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी उपमा तुलसीदास ने दी है, जिनमें पुत्र तथा मूत्र को एक ही मार्ग से निर्गत बताया गया है। दूसरे शब्दों में वीर तथा मूत्र दोनों ही जनेंद्रियों से निकलती हैं, किंतु वीर से पुत्र उत्पन्न होता है और मूत्र से कुछ नहीं बनता। अतः यदि पुत्र ना तो वीर है और न भक्त, तो ऐसा पुत्र नहीं मूत्र है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का कथन है, कोर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीडैव केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और ना ही श्री भगवान का भक्त है। ऐसा पुत्र उसकी कानी आंख के समान है, जो केवल पीड़ा पहुंचाती है और देखने में सहायता नहीं कर सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा। काने आंख के समान है ऐसा पुत्र,
चाणक्य पंडित का एक एक शब्द इतना मूल्यवान है। प्रभुपाद जहां मौका मिलता है चाणक्य पंडित को हमेशा सम्मान देते हैं। ऐसे पुत्र से क्या लाभ? पुत्र यह हो या तो विद्वान हो, और अगर क्षत्रिय का पुत्र है तो बहादुर हो, और वैश्य का पुत्र है तो अच्छा बिजनेसमैन हो, गोरक्षक हो, और शूद्र है तो इन दोनों की सेवा करने वाला हो। और नहीं अगर ऐसा है तो वो मूत्र के समान और न भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है, देखने में सहायता नहीं करती है। कानी आंख जो है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, कृष्णा रॉय माता जी।